मिथुन राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बड़े ही शुभ रहने वाले हैं। बहुत ही अच्छी घटनाओं का क्रम शुरू होने वाला है। 3 बड़ी ही बेहद शुभ और बहुत ही इच्छुक कह सकते हैं, जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं। ग्रहों की स्थितियां शुभ हो चुकी हैं। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि 50 से 60% स्थितियां ग्रहों की शुभ हैं और आपके रुके हुए बिगड़े हुए कार्यों को बनाने में अब आपकी सहायक होने जा रही हैं। तो महामाई का आभार व्यक्त करते हैं, अपने आराध्य, अपने इष्ट और अपने कुल देवी देवताओं को आभार व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिए, इस कार्यक्रम में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बेहद महत्वपूर्ण है। इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये कार्यक्रम समय और काल की मांग के अनुसार है। इस कार्यक्रम में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। शुक्र शनि युति का शक्तिशाली प्रभाव क्या है, केतु चंद्र युति का शक्तिशाली प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन सब ग्रह युतियों का आपके जीवन पर अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर परम मित्र शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं। दोनों ही महाशक्तिशाली हैं और चाहे तो किसी को भी राजा बना सकते हैं, किसी को भी भिखारी बना सकते हैं। तो इनका जीवन पर बड़ा गहरा और तीखा प्रभाव पड़ने वाला है। आप परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ इस समय और काल पर कौन सी वो सावधानियां हैं, उपाय और क्रियाएं हैं जो आपको करनी चाहिए। जी हाँ, इनके विषय में भी जानना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि समय और काल तो शुभ होता है, लेकिन आपने कोई ऐसी भूल, कोई ऐसी गलती कर दी होती है जिससे आपके ऊपर उस समय और काल का दुष्प्रभाव ही दिखाई देता है। झूठे लांछन आरोप लग जाते हैं, मान सम्मान में कमी आ जाती है और रिश्ते नाते कमजोर पड़ जाते हैं, दिल टूट जाता है। तो वो गलतियां कौन सी रहेंगी जो आप कर सकते हैं इस समय और काल पर। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जो इस समय की मांग है। जी हाँ, जो भी व्यक्ति इस समय पर इस उपाय को करेगा जो हम आगे बताने वाले हैं, यह उपाय असल में 3 श्रृंखलाओं में किया जाएगा। बहुत ही सरल उपाय है। जो चीजें आपके घर में मौजूद है उन्हीं चीजों से किया जाएगा। कुछ भी अलग से, कुछ भी अतरंगी लेकर नहीं आना है। यही तो खूबसूरती है ज्योतिष की, कि जो आपके पास है उसी से आपको उन्नति दिलवा सका है। तो ऐसा ही कुछ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे चंद्र, शनि, शुक्र और यहाँ तक कि राहु की भी पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में उन्नति का कारक बनेगी। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम को पूरा जरूर देखना है। बहुत कुछ आप सीखेंगे, बहुत सारी मुसीबतों से आप बच जाएंगे। हम जो भविष्यवाणियां करते हैं वो इस हिसाब से हम सोच समझकर कैलकुलेट करके लिखते हैं या बताते हैं, या कह सकते हैं कि महामाई की अनुभूतियों के आधार पर वो अवतरित हो जाती हैं। इतनी सटीक होती है कि कई बार तो हम कह देते हैं कि संभल कर चलिए, गिरने का खतरा है, घुटने में चोट लगने का खतरा है। तो लोग जब हमसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं आपने कहा था गुरुजी की चोट लगेगी, घुटने में चोट लगेगी, और सचमुच में यही हुआ कि हमारे घुटने में ही चोट लग गई और सर्जरी की नौबत आ गई। कहने का मतलब यह है कि बहुत कुछ सोच समझकर और विचारशील होकर और फिर महामाई से निवेदन करते हुए हम भविष्यवाणियां आपके लिए निर्मित करके बताते हैं। तो ज्यादातर भविष्यवाणियां सटीक होती हैं। कुछ हो सकता है इधर उधर भी हो जाए, क्योंकि कई बार जीवन पर अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं जिनका प्रभाव आपके ऊपर रहता है। तो इसके हिसाब से कभी कभी चीजें परिवर्तित हो जाती। सब कुछ ग्रह अनुसार नहीं चलता। आपके कुल देवी देवता की कृपा, आपके पुण्य प्रताप का घड़ा, आपके प्रारब्ध, आपने कितनी पूजा पाठ साधना की है, इससे भी प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि बहुत कुछ मैच होगा और बहुत कुछ जो थोड़ा बहुत अगर मैच नहीं होता है तो चिंता की बात नहीं है, वह किसी अन्य भाई बंधु के लिए है। लेकिन इन सब से कहीं महत्वपूर्ण जो हम अपने हर कार्यक्रम में बताते हैं, जीवन का सार, इस संसार में आप क्यों आए हैं, क्या आपका उद्देश्य है, जीवन की यात्रा क्या है और हम कैसे उस बहुमूल्य खजाने तक पहुंच सकते हैं। इस भौतिक खजाने की, धन दौलत की बात नहीं कर रहे, उस आध्यात्मिक खजाने की बात कर रहे हैं जो कहीं बाहर नहीं, आपके और हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। उस ब्रह्म का ज्ञान, उस आध्यात्मिक उन्नति का ज्ञान, ऐसे सूत्र जो कि आपको अद्भुत अनुभव कराएंगे, ऐसे अनुभव जो आप किसी को बता नहीं पाएंगे, ऐसे अनुभव दिलवाने वाले सूत्र, ये भी इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं। कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं, आपका बालक हूं, हम पर कृपा बनाए रखिए। इस प्रकार माई से निवेदन करिए। साथ ही साथ बंधु, आपको हम बता दें कि नवरात्रि फिर से आ रही हैं।
18 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। चैत्र नवरात्रि अत्यंत शक्तिशाली पर्व होता है, शक्ति का जागरण होगा और फिर से हमारी वही आप लोगों से निवेदन है या आप लोगों को सूचना देना है कि जो भी व्यक्ति इस नवरात्रि महाअनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा तो कर्म है, हम तो ये करेंगे ही, हमारा तो अवतरण ही इस संसार में इसलिए हुआ है, तो हम तो करेंगे ही। यदि आपको भी इस महाअनुष्ठान में भाग लेना है तो वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लेना। आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा कि कैसे आप भाग ले सकते हैं, क्या विधि विधान रहेंगे, क्या आपको उपाय करने होंगे, सावधानियां रखनी होंगी, सब कुछ विस्तार से आपको समझाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। तो इन सब विषयों को जानने के लिए नंबर है, वीडियो में दे रखे हैं, धाम के ही नंबर है, फोन कर लीजिए, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचरों का आपके ऊपर प्रभाव। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र और शनि की युति का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा आपको। 2-3 तरीके के लाभ रहेंगे। इसी के साथ साथ मंगल जो बद होकर बैठा था, बुध और शुक्र युति के कारण वह भी अब अनुकूल हो चुका है, यानी कि अब मंगल पॉजिटिव है, सूर्य को पूरा बल दे रहा है। यहाँ पर सूर्य का भी बल बढ़ेगा, मंगल तो उसके अनुकूल है ही, साथ ही साथ शनि शुक्र युति भी अत्यंत प्रबल हो गई है और चंद्रमा केतु के साथ मिलकर सकारात्मक प्रभाव आपको देगी ही। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होंगी, कुछ निगेटिव भी होंगी, जरा ध्यान से सुनना। बस यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि कुछ बातें ऐसी होंगी जिनके विषय में आपको मौन रहने की आवश्यकता होगी, किसी से भी इस विषय और इन चीजों के बारे में चर्चा नहीं करनी है। सबसे पहली चीज यह है कि आपके जीवन में धन का आगमन होगा, कहीं से भी आए, कैसे भी आए, अगले 3 से 5 दिनों में धन का आगमन होगा और यह होगा शुक्र की इस युति का सबसे पहला प्रबल प्रताप जो आपके जीवन में होगा। अब एक चीज यहां पर फिर ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपकी जन्मपत्री में शुक्र की स्थिति खराब है या फिर आपकी जन्मपत्री में 7वां 10वां 11वां या दूसरा भाव खराब होकर बैठा है, किसी न किसी पाप ग्रह से दृष्ट है, दूषित है, तो फिर स्थिति ये हो सकती है कि धन का आगमन हो तो, लेकिन वैसा ना हो जैसा आप सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि धन का आगमन हो ही ना, बस उम्मीद बंधकर रह जाए। तो ये दोष आपकी जन्मपत्री के हैं। सबसे अच्छा समाधान जो आपको मिल सकता है वह आपकी जन्मपत्री से ही आपको मिलेगा। जन्मपत्री आपके जीवन का रोड मैप है, आपके जीवन के सूत्र है, किस आधार पर आपको जीवन जीना चाहिए, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, सारी बातें विस्तार से जन्मपत्री में बताई जाती हैं। तो आप जन्मपत्री अपनी दिखाएंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से उन्नति तरक्की प्राप्त करेंगे, मानसिक शांति भी आपको मिलेगी। यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास खतरनाक होगा। किसी भी व्यक्ति के ऊपर धौंस आपको नहीं दिखानी है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अभिमानपूर्ण प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं करनी है कि आपको क्या आता है, क्या आपके पास है, धन है, दौलत है, ताकत है, शक्ति है, कुछ भी ऐसा जो कि आपके पास थोड़ा अधिक है, उसका दिखावा आपको नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति के सामने प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं करनी है। याद रखना कि इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, सभी कहीं ना कहीं अपूर्ण हैं। तो यहाँ पर अभिमान हो जाने की तो बात ही नहीं। कभी कभी क्षणिक अभिमान होते हैं, अभिमान के भी कई रूप होते हैं। एक तो ऐसा अभिमान होता है जो आजीवन रहता है, यानी जन्मजात है। यह आपके संस्कार ही गलत है, यानी सांस्कारिक दोष है, संस्कार में ही दोष लेकर आए हैं आप। इसके लिए तो आपको गुरु की आवश्यकता है, तभी आप इस संस्कार को बदल पाएंगे, वरना ये तो आपके कर्म खराब करने के लिए आया ही है। ठीक है, तो ये तो नहीं बदल सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्षणिक अभिमान आता है, हम बातों ही बातों में कभी कभी ऐसी कोई बात कह जाते हैं जो हमारे अपने अभिमान को दिखा जाती है और सामने वाले को चुप कराने के लिए, मौन कराने के लिए कभी कभी हम क्रोध में, आवेश में आकर कह जाते हैं। हालांकि इस बात का हमें तुरंत ज्ञान भी हो जाता है, भान भी हो जाता है और फिर हमें खेद होता है, गलती का आभास होता है। तो ऐसे में आप जब इस प्रकार से खेद करने लगते हैं और आपको पता रहता है कि आप बातों बातों में कभी कभी अभिमानी हो जाते हैं, तो ये अभिमान धीरे धीरे अपने आप छीड़ होने लगता है, समाप्त होने लगता है। लेकिन ये दशा और दिशाएं केवल रहेंगी उनकी जो भक्त हैं। जो भक्त नहीं है, अभक्त हैं और जो भोगी हैं, उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कब अभिमानी हो गए और कब उन्होंने लाइन को क्रॉस कर दिया है। आप मेहनत बहुत करेंगे,
परिणाम भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी क्रेडिट चोरी होने का पूरा खतरा है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप मेहनत करेंगे और फल खाएगा कोई और, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। परिवार में किसी प्रकार का धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम या अनुष्ठान हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य के विषय में आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। परिवार में किसी व्यक्ति की उन्नति हो सकती है, भाई की उन्नति हो सकती है, या किसी अन्य व्यक्ति की, पारिवारिक सदस्य की करियर में उन्नति या ग्रोथ की खबर आपको मिल सकती है, जो कि अच्छा रहेगा। परिवार के बड़े बुजुर्ग आपसे थोड़े से नाखुश आपको दिखाई देंगे, किसी बात को लेकर वो चिढ़े हुए से दिखाई देंगे। हालांकि इस बात में आपकी कोई गलती नहीं रहेगी, तब भी आपके ऊपर दोषारोपण लांछन लगाया जा सकता है। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी खटपट होगी। हालांकि शुक्र का शनि के साथ मेल है, लेकिन शनि का अपना भी स्वभाव है, वह बाधाएं तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। याद रखना कि शनि का स्वभाव क्या है, शनि को समझो। किसी भी ग्रह को आप समझेंगे एक व्यक्ति के तौर पर तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो शनि कौन है इसे आप समझो। शनि एक बूढ़ा व्यक्ति है, शनि एक संत है, वो एक महात्मा है, वो ध्यानी है, योगी है, तपस्वी है। शनि के भक्ति और तपस्या के कारण ही तो उसे उसी की पत्नी ने श्राप दे दिया था। तो यहाँ पर शनि का स्वभाव क्या है आप ध्यान से समझो। शनि जो भक्त होंगे, जो भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और ईमानदारी से मेहनत से काम करेंगे, उन्हें तो बहुत लाभ दिलाने वाला है इस युति से। लेकिन जो लोग भोगी होंगे, जो भक्ति में कम रुचि रखेंगे, जो हर चीज का खंडन करेंगे, धर्म का खंडन करेंगे और भोग की ओर जाएंगे, उनके दाम्पत्य जीवन में खटास आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, प्रेम तत्व की कमी होगी। साथ ही साथ प्रेमी जीवन में भी परेशानियां उत्पन्न होंगी, जो प्रेमी है उनके लिए। एक चीज यहाँ पर और भी है कि मन में आपकी काम वासना बढ़ सकती है, काम भाव बढ़ेगा और यह काम भाव नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपको इससे डील करना होगा। देखो याद रखो कि मन में काम भावना बढ़नी अलग बात है, लेकिन आपने उसके अनुसार निर्णय नहीं लेना है। आप ऐसा समझिए कि देखो दुनिया में तो सब कुछ है, मीठा भी है, कड़वा भी है। आपको क्या खाना है, आपकी क्या चॉइस है, जो आप चुनेंगे वही आपको स्वाद प्राप्त होगा, वही फल प्रतिफल आपको मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि मन में तो काम वासना बढ़ेगी, विपरीत लिंगी के प्रति आप अत्यंत आकर्षण महसूस करेंगे, उल्टे सीधे चित्र भी आप देख सकते हैं और मन में उल्टे सीधे विचार भी आपको उत्पन्न हो सकते हैं। कोई बात नहीं, ये ग्रह का प्रभाव है, लेकिन आप इसमें बहे ना, अपने आप को रोक लें और समझें कि ये चीजें हद में रहें तो अच्छी होती हैं। बाकी यदि आप सद्भावना के साथ चलेंगे तो चीजों पर नियंत्रण तो आसानी से हासिल कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको अपने काम बनाने के लिए, स्व नियंत्रण के लिए, स्वबोध के लिए और अपने आप को शुद्ध बनाकर आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा जो एक उपाय, महा उपाय है, वो ये है कि आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। देखो कुंडली में इस समय, आज के इस युग में जो सबसे ज्यादा सुख देने वाला सबसे अच्छा और तीव्र ग्रह है वह है शुक्र। वैसे तो माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, लेकिन आज के इस युग में जो कुछ भी इंसान की मांग होती है वो सारी की सारी जरूरतें मांगे शुक्र पूरी कर सकता है। तो प्रतिदिन मंदिर जाने का अपना नियम अवश्य बनाइए, रोज नहीं तो जब समय मिले तब आप जरूर जाइए। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज ये है कि अपने ईगो को, अपने अंदर जो आपका अभिमान है उसको आपको संभालना होगा। वह जरूर से ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, आपके ऊपर हावी हो सकता है। गुस्से का भाव भी आपके ऊपर हावी हो सकता है, थोड़ा संभल कर रखिए। आप भावनाओं में बहकर अपनी गुप्त बातें, जरूरी बातें और कुछ ऐसे सीक्रेट दूसरों को बता सकते हैं जो कि नहीं बतानी चाहिए, जिसकी वजह से आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपको मन में आए कि आप ऐसी बात बोल दें और वो बात ऐसी हो जो नहीं बोलनी चाहिए, तो थोड़ा सा आप समझ जाएं, अपने ऊपर आप नियंत्रण रखें। कहने का मतलब यह है कि भावनात्मक होकर किसी के साथ कोई ऐसी बात शेयर ना कर दे। किसी के बहकावे में भी आप आ सकते हैं, यानी किसी की मीठी मीठी बातों में आकर आप जाल में किसी के फंस सकते हैं, या कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो कि आपके व्यक्तित्व को शूट नहीं करता, आपकी वृत्ति के हिसाब से नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। तो आत्म अवलोकन की स्थिति में आप बने रहें, अपनी खामियों को चुन चुनकर बाहर हटाने का प्रयास करें। इस समय और काल पर आपको थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। 3 प्रकार की घटनाएं हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। पहला ये कि आपको कोई एलर्जी हो सकती है, गर्मी आपके शरीर में बढ़ सकती है, ताप बढ़ सकता है, बुखार आ सकता है, सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं, थकावट बहुत रहेगी, चिड़चिड़ाहट और गुस्सा भी आपके मन में बढ़ेगा। इसी के साथ साथ किसी चीज से आप खरोंच खा सकते हैं, कोई चीज पहनी आपको चुभ सकती है, नुकीली पहनी चीजों का प्रयोग सोच समझ कर करें। इसी के साथ साथ किसी व्यक्ति से आप टकरा सकते हैं, जिसकी वजह से अनावश्यक रूप से तनाव या झगड़ा भी हो सकता है। साथ ही साथ वाहन आदि से आप गिर सकते हैं, संभल कर वाहन चलाएं। लंबी दूरी की यात्राओं को अभी आप अवॉइड करें। मन की कुछ चिंताएं हैं आपकी, उन चिंताओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। परिवार के किसी सदस्य को लेकर कुछ चिंताएं आपके मन में रहेंगी,
आपको उस विषय पर ज़रूरत से ज़्यादा विचार नहीं करना है, मंथन करना है, चिंतन करना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है, ये याद रखना है। कहीं न कहीं, किसी न किसी परिस्थिति में आपको अपने आत्म-सम्मान से, मान-सम्मान के साथ भी समझौता करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति को आप पॉज़िटिविटी के साथ लें। किसी से आप ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं या कोई आर्थिक मदद लेना चाहते हैं, वह इस समय और काल पर आपको मिल जाएगी। कोई कार्य आपका है जो कि रुका पड़ा है और वह होने वाला है, हो सकता है निकट भविष्य में, उस कार्य को होने के लिए, करवाने के लिए आप एक छोटा-सा उपाय कर लें। बहुत ही छोटा-सा उपाय, वैसे तो आपका काम बन जाएगा। एक भोजपत्र लेकर आएँ और भोजपत्र के चौकोर टुकड़े पर लाल रंग की कलम से अपनी वह इच्छा मनोकामना लिख दें, जो आप चाहते हैं कि आपकी पूरी हो। उसके बाद उस पर आप अच्छी तरह से इत्र लगा दें, दोनों तरफ। गुलाब का इत्र हो तो सर्वोत्तम है। उसके बाद आप इस कागज़ को फ़ोल्ड करके और आपके जो भी आराध्य हैं, चाहे भोले बाबा हों, चाहे नारायण, श्री हरि विष्णु हों, कोई भी हो, चाहे दुर्गे माँ हो, हनुमान जी हो, उनके चरणों में, यानी कि पूजा घर में फ़ोटो तो होगी, उनके फ़ोटो में, पूजा घर में, चरणों के नीचे, फ़ोटो के नीचे इस कागज़ को आप रख दें और प्रतिदिन आप निवेदन करें भगवान से अपनी उस इच्छा के लिए। बहुत ही जल्दी आपकी वह इच्छा, अनुकूल इच्छा जो होगी, वह पॉज़िटिव इच्छा होगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है? थोड़ा-सा चिड़चिड़ाहट आपका स्वभाव बन सकता है इस समय पर, तो उस पर भी आप नियंत्रण हासिल करें। पैर आपकी जख्मी हो सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं, किसी प्रकार की उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, तो थोड़ा उसको भी आप सँभल कर चलिए। ध्यान दीजिए अपनी सेहत का। इस समय पर आपको फिज़िकली थोड़ा-सा एक्टिव होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि योग, प्राणायाम, कसरत आदि करने होंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, दुनियादारी में आप चाहे कितना ही खोए रहिए, चाहे कितना ही इधर-उधर भागिए, बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर लीजिए, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। सुख प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन आनंद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आनंद जो है वह बाहर नहीं है, वह अंदर है। देखो, इस संसार में हर एक व्यक्ति, आपको एक देखो छोटा-सा सूत्र बताते हैं, आध्यात्मिक सूत्र है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि हमें दुःख चाहिए, नहीं, सुख चाहिए। हर व्यक्ति की तलाश है सुख की तलाश, अंतिम चरम बिंदु सुख है। हर प्रकार के सुख को वह भोगना चाहता है और हमेशा सुखी रहना चाहता है, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने की है कि आखिर क्यों सुख ही अच्छा लगता है, दुःख नहीं? क्यों सुख की तरफ ही आकर्षित होते हैं, दुःख की तरफ नहीं? क्योंकि असल में जिस सुख को हम तलाश रहे हैं, सुख ही हमारा मूल स्वभाव है। अब सुख के स्तर को यदि हम बढ़ा देते हैं, ऐसा सुख जो कभी समाप्त नहीं होता है, तो वह आनंद बन जाता है ना? जैसे कि दूध है, दूध को अगर हम जमा दें, मथ दें, प्रोसेस कर दें, तो वह अंत में जाकर घी बन जाता है। और घी जो है वह दूध का चरम उत्कर्ष है। घी के बाद कुछ भी नहीं बदलता और घी जल्दी से खराब भी नहीं होता। घी अमृत के समान होता है, पवित्र होता है। ऐसे ही जीवन में जो हम सुख की तलाश कर रहे होते हैं, तो जब हम दुनिया में सुख तलाशते हैं, तो हमारी तलाश हमेशा बनी रहती है, हमें सुख मिलता नहीं, क्योंकि सुख के साथ दुःख भी आ जाता है। लेकिन जो योगी हैं, जो ध्यानी हैं, जो भक्त हैं, वह फिर सुख की तलाश नहीं करते, वह आनंद की तलाश करते हैं और आनंद हमारे अंदर ही है। श्रीमद् भागवतम में शुरुआत में ही आपने हमेशा यह श्लोक सुना होगा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहने का मतलब यह है कि भगवान स्वयं जो है वो आनंद स्वरूप ही हैं। सत्य, चित और आनंद, 3 रूपों में भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। तो जो भगवान का अंश है, उसका भी मूल स्वरूप आनंद ही है। जैसे कि हमारे अंदर जो जीव बैठा है, आत्मा जिसे हम कहते हैं, वह परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा का खुद का स्वभाव तो आनंदमय स्वभाव है। वो हमेशा आनंद में रहती है और आनंद का कोई अपोजिट नहीं होता, कोई उसका उल्टा अर्थ रखने वाला नहीं होता। आनंद का मतलब आनंद है और वह हमेशा आनंद में ही रहता है, वह कम नहीं होता। तो ईश्वर का जब स्वभाव आनंदमयी है, तो फिर ईश्वर से उत्पन्न इस अंश का स्वभाव भी आनंदमयी है। लेकिन यह जीव माया के वशीभूत होकर आनंद को बाहर तलाशता है, चीजों में, गाड़ी में, वाहन में, पति पत्नी में, बेटों में, बच्चों में, दुनियादारी में, सफलता में आनंद की तलाश करता है। लेकिन जो माया से उत्पन्न होता है वह आनंद नहीं होता, वह सुख होता है और सुख दुख में भी परिवर्तित होता है। सुख कम या ज्यादा भी होता है। तो जो भोगी है वह सुख की तलाश में ही जीता है, उसी में मर जाता है और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता। और जो योगी है वह सुख की तलाश छोड़ देता है, आनंद की तलाश में आता है और ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, आंखें बंद कर लेता है, एकांत प्रिय हो जाता है, थोड़ा मौन हो जाता है, दुनिया से थोड़ा सा दूरी बना लेता है, क्योंकि दुनिया की नश्वरता को वह समझ जाता है। तो फिर उसे आनंद की अनुभूतियां होने लगती हैं। तो जब वह आनंद की अनुभूति में जाता है, तो फिर वह अपने आप में मस्त हो जाता है। फिर उसे दुनियादारी से अंतर नहीं। आपने संत स्वभाव देखा है, संतों को कोई अंतर नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है। हर एक चीज में वो मौज ढूंढ लेते हैं, हर एक स्थिति में वह आनंद में रहते हैं। तो ये स्थिति बहुत आवश्यक है हर एक व्यक्ति को प्राप्त करना, क्योंकि जीवन का यही उद्देश्य है। भोग विलास, गाड़ी, मकान, बंगला और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना लेना जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो केवल इस शरीर की जरूरतें हैं, ठीक है।
अब आप इस स्थिति को कैसे हासिल करेंगे? आप इस स्थिति को हासिल करेंगे ध्यान से। बहुत ही सरल है। देखो, भक्ति अपनी जगह है, पूजा पाठ भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह है ध्यान। तो हमेशा अपने आस-पास ऐसा वातावरण निर्मित करिए कि दिन में आपको 1 आध घंटे का समय ऐसा मिले, जब आप बिल्कुल निर्विचार होकर आँखें बंद करके शांतिपूर्ण एक स्थान पर बैठ सकें और अपने मन को बिल्कुल खाली कर सकें। धीमे-धीमे अभ्यास करते-करते आपको उस परम तत्व का बोध होना शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं ज्ञान का बोध। और वह बोध किसी और का नहीं है, आपका खुद का बोध है, स्व का बोध होगा और आप आनंद में आना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको जीवन का आनंद आएगा, मृत्यु का भी आनंद आएगा। राजा परीक्षित को पता चल गया कि उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन तब भी वो रोए नहीं, विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसको भी ज्ञान के माध्यम से आनंद की उपलब्धि बना दिया। कहने का मतलब यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। केवल ये नहीं कि ये मिला, वो छूटा, ये छूटा, वो मिला, यह सब नहीं जीवन में चला है। समझ में आई है बात तो बहुत अच्छी है। इस अभ्यास को शुरू करिए, मेडिटेशन ध्यान करना शुरू करिए, ये बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखिए और इस उपाय को भी आपको हम बता देते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि अपनी बातों को किसी को नहीं बताना है। इस समय और काल पर आपको क्या मिल रहा है, यानी कि आपके काम बनने शुरू हो गए हैं, उपलब्धियां मिलनी शुरू हो गई हैं, इसके विषय में भी लोगों से चर्चा नहीं करनी है। इसी के साथ-साथ आपका कोई नया रिलेशनशिप बना है, आपकी कहीं कोई नई डील हुई है, कुछ उपलब्धियां आई, धन आया, जीवन में पैसा आया या कोई अच्छी घटना आपके जीवन में घटित हुई, इसके विषय में भी सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करिए, किसी को भी कुछ ना बताइए। समय आने पर अपने आप चीजें लोगों को पता लग जाएंगी, क्योंकि आजकल का जो वातावरण है यह बड़ा ही कलियुगी वातावरण है। यहाँ लोग अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी हैं, तो आपके भी सुख से दुखी हो जाएंगे और आपको बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, आपके काम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। इसलिए जो अच्छी घटनाओं के क्रम शुरू होंगे तो मौन रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को पालिए, अपने ऊपर रहम करिए, अपने आप को अच्छी तरीके से नॉरिश करिए। कहने का मतलब यह है कि अपने आप को विकसित करिए, अपने शरीर को भी विकसित करिए, अपने मन, अपने विचारों को भी विकसित करिए। यही जीवन का उद्देश्य है। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, शुक्र का प्रबल प्रभाव है इस समय और काल पर, तो शुक्र से जुड़ा उपाय आपको बता देते हैं कि इस समय और काल पर आप चांदी की एक डिब्बी ले लीजिए, उस डिब्बी में थोड़ा सा आप गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा आप इत्र डाल दीजिए और थोड़ी सी केसर डाल दीजिए और थोड़ा सा आप शहद डाल दीजिए। इस चांदी की डिब्बी को आप घर के अपनी नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोण में रख दीजिए और प्रतिदिन इस डिब्बी में से तिलक आपको करके घर से बाहर निकलना है। तिलक आप कैसे करेंगे? अपने माथे पर और अपने गले में और अपनी नाभि पर लगाएंगे, ये हम आपको बता चुके पहले भी। इसी के साथ साथ रात्रि को जब आप सोने जाएं अपने बिस्तर पर, तो इसी में से सामग्री लेकर अपनी हथेलियों पर भी मलना है और फिर अपने चेहरे पर भी स्पर्श कराना है। इसी के साथ साथ अपने पांव के तलवों पर भी इस सामग्री को मलना है और उसके बाद आपको चैन की नींद सो जानी है। हमेशा याद रखना कि ईश्वर ने जो भी कुछ आपको दिया है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सोइए और जब जागें तो उस समय पर भी नए दिन को देने के लिए, नए जीवन को देने के लिए भगवान को धन्यवाद अवश्य दीजिए। फिर देखिए जीवन कैसे शुद्ध होता है, कैसे आनंदमयी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे, जैसे कि कुंडली का आकलन कराना है या फिर माई का यह महारक्षा कवच लेना है जो कि आपकी सुरक्षा के लिए इस कलयुग में सबसे शक्तिशाली सुरक्षा आपको देने के लिए बनाया गया है, ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी की सबसे शक्तिशाली मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है, ये कवच लेना है या फिर कुछ और जानना है तो कोई बात नहीं, नंबर वीडियो में है, फोन कर लीजिए, सारी बातें आपको समझा दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।